और हमारे हिंदू भाई भी जो हैं वो सब जानते हैं कि उत्तर नागपुर में विकास किसका है और कौन कर सकता है। क्या जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर नितिन राउत साहब की है उत्तर नागपुर में? क्या महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है? या यूं कहे कि माइनॉरिटीज के लिए नितिन राउत जी ने क्या किया है, ये सवाल लोग पूछना चाह रहे हैं कि इस बार मुसलमानों का कुछ तबका जी नितिन राउत जी से नाराज है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी के नए पॉडकास्ट में फिर एक बार मैं मोहम्मद शहजाद आप सभी का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है प्रभाग 3 उत्तर नागपुर से मंसूर खान साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, नागपुर शहर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं। मंसूर साहब, स्वागत है आपका एनएन टीवी पे। आदाब। मंसूर साहब, जैसा कि महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन है और हम आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रगुजार हैं आपके। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें, नागपुर शहर में सबसे पहला एक मुद्दा, उत्तर नागपुर में जिस तरह से हम लगातार एनएन टीवी की टीम के साथ में जमीनी लेवल पर सर्वे कर रहे हैं, तो मिली जुली लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है जी। अब जैसा एक हम गए थे, कल हमने एक न्यूज डाला था, जी कल हमने कलमना का एक न्यूज डाला था, देखा है मैंने शहजाद भाई, आपकी वो न्यूज देखा है मैंने। वो बजरंग दल का एरिया, जी जी, उसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। जी वहाँ पे नितिन राउत जी की तारीफ हो रही थी, हाँ। वहाँ पे मंसूर खान की तारीफ हो रही थी। नई बस्ती और यशोधरा जाते हैं तो यशोधरा साइड में मंसूर साहब की तारीफ होती है, नई बस्ती ताजनगर साइड में इरशाद शेख की तारीफ होती है, वहीं लश्करी बाग में आसिफ भाई की तारीफ होती है और सबके ऊपर हाथ बताया जाता है नितिन राउत जी का। जी हाँ। लेकिन कुछ मुसलमानों का विरोध भी देखने मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार मुसलमानों का कुछ तबका जी नितिन राउत जी से नाराज है। अच्छा, इस पर आप क्या खुलासा करेंगे? चर्चा मैंने किया हूँ। जी तो सबसे पहले मुद्दे समझ लीजिए कि एक मुद्दा है ईदगाह का, जी उसके बाद में एक मुद्दा है मुस्लिम कल्चरल सेंटर का, जी उसके बाद में एक मुद्दा है शादी खाने का, एक मुद्दा है एसटीडी सर्कल का। और बहुत सारे मुसलमानों का ये आरोप है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जी हाँ। या यूं कहे कि माइनॉरिटीज के लिए नितिन राउत जी ने क्या किया है, ये सवाल लोग पूछना चाह रहे हैं। बताता हूँ मैं आपको, जी लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जी पहले तो मैं ये सवाल करता हूँ आपसे कि पूरे नागपुर शहर में जितने एमएलए चुन के आते हैं, जी सभी से सवाल करना चाहिए। जी क्या उत्तर नागपुर में डॉक्टर नितिन राउत ही साहब ऐसे हैं जिनसे सवाल किया जाता है? मैं फिर आप उत्तर नागपुर से जो डॉक्टर नितिन राउत साहब चुन के आए हैं और आते हैं और आएंगे भी इंशाल्लाह, मैं हमारे मुस्लिम समाज जो है उनके साथ उनकी दुआएं भी है और उनका आशीर्वाद भी है। देखिए, मैं उनके काम बताता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि ईदगाह का जो मसला आपने कहा, तो मैं उसको सब में पहले उसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद में मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। ईदगाह का जो मसला है, नितिन राउत साहब का काम था उसके लिए फंड लाना और देना ताकि वो ईदगाह डेवलप हो सके। उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने फंड दिया, ठीक है। अब रहा सवाल कि उसमें मसला ये पैदा हुआ कि प्रॉपर्टी कार्ड पे जो नाम था वो महानगर पालिका वो बोले हमारा है, और 7/12 में जो नाम था एनआईटी बोले हमारा है। तो ये आपसे महानगर पालिका और एनआईटी का डिस्प्यूट हुआ उसमें। इधर जब मैं एक मिनट टोकूंगा, जब नितिन राउत जी ने फंड दिया जी, तो जब ये चीजें क्लियर नहीं थी क्या? नहीं, अच्छा, उससे पहले क्लियर नहीं थी। और जब उन्होंने फंड दे दिया, जब लोगों ने देखा कि यहाँ पर ईदगाह बन रहा है, तो कुछ बीजेपी के लोगों ने, कुछ पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उन्होंने, और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन उन पदाधिकारियों ने हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, मैंने उनका लेटर देखा है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने आशीनगर जोन में, महानगर पालिका के आशीनगर जोन में उनका लेटर देखा है मैंने वहां पर कि इस काम को रुकवाया जाए। तो वो काम जो है डॉक्टर नितिन राउत साहब ने नहीं रुकवाया,
वो काम खुद बीजेपी ने रुकवाया है। और सिर्फ इतनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ईदगाह की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर उत्तर नागपुर में जो डॉक्टर नितिन राउत साहब ने कॉलेज लाए, उसको भी यहाँ से दूसरे एरिया में ले जाने की कोशिश उन्होंने ही किया। ये कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं आप? अपना शहजाद भाई, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर आ रहा था, उसके लिए भी फंड मुहैया करवाया था उन्होंने। लेकिन 2.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी, तो ऐसा लगा कि उत्तर नागपुर में डॉक्टर नितिन राउत साहब उनके दुश्मन है। यहाँ से जितने विकास के काम थे और जितने प्रपोजल डॉक्टर नितिन राउत साहब ने डाले थे, उसको या तो रोकने का काम या उत्तर नागपुर से ले जाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। अब डॉक्टर नितिन राउत साहब ने इतना ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे विकास के काम थे, उसकी भी निधि रुकवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और उनके नेताओं ने किया। तो मैं आपको ये बताता हूँ, अभी ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए उत्तर नागपुर में डॉक्टर नितिन राउत साहब ने क्या किया। शहजाद भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं कई सालों से डॉक्टर नितिन राउत साहब से जुड़ा हूँ और इन 15-20 सालों में जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है हमारे समाज का, वो मैंने देखा हूँ। अब जैसे मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण हो गया, चाहे आप हमीदनगर मुस्लिम कब्रिस्तान की बात कर लीजिए, ताजनगर के कब्रिस्तान की बात कर लीजिए, हाँ, कमर कॉलोनी के कब्रिस्तान की बात कर लीजिए और जरीपटका के कब्रिस्तान की बात कर लीजिए। उसके अलावा जो है हमारी जो मस्जिदें हैं, जिन पे स्लेब डले हुए हैं, जो पक्की मस्जिदें हैं, उन पे उन्होंने सोलार लगवाने का काम किया। उन्होंने कुछ मस्जिदों के सामने मिनी हाईमैक्स लाइट भी लगाए। कुछ मस्जिदों में उन्होंने ठंडे पानी की मशीन भी दिया। क्यों दिया ठंडे पानी की मशीन? इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी से डॉक्टर नितिन राउत साहब मोहब्बत करते हैं और ये अभी का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है मुसलमानों से जो उनका जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उत्तर नागपुर में डॉक्टर नितिन राउत साहब बार बार क्यों आते हैं? बार बार इसीलिए आते हैं कि उनका विकास अच्छा है, समाजों से उनका मेल मिलाप अच्छा है और इन चीज़ों के अलावा जैसे मुस्लिम बस्तियाँ जो है उनका सौंदर्यीकरण हो, जैसे कि सीमेंट रोड हो गए। सीमेंट रोडों के अलावा उन्होंने एरियो के लिए ये जो अपना इलेक्ट्रिक पोल है वो भी उन्होंने लगाया, उसमें लाइट लगवाए उन्होंने। यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर लाइब्रेरी का काम शुरू है, 59 लाख का लाइब्रेरी का काम शुरू है। वो एकता फुटबॉल ग्राउंड सरवराबाद में जिमनेशन का काम शुरू है। तो ये जो सारी चीजें हैं और उनके ही माध्यम से मैंने जो इस क्षेत्र में, इस एरिया में जो काम किया है, यशोधरा प्राथमिक शाला मेरे हाथ की बनाई हुई है। वो किसने बनवाया? डॉक्टर नितिन राउत साहब के माध्यम से मैंने बनवाया। उसके अलावा 1900 और 572 लेआउट जो हमारे एरिया में आते हैं, उन लेआउटों का RL डिमांड निकलवाने का काम किसने किया? डॉक्टर नितिन राउत साहब के माध्यम से हमने किया। ठीक है। उसके अलावा जो वहाँ पर अपन लोग बोलते 500 और 1972 में काम नहीं कर सकते, महानगर पालिका NIT काम नहीं करते, तो डॉक्टर नितिन राउत साहब ने तो फंड दिया और जो भी उन्होंने वहाँ पर खड़ीकरण है, पानी की पाइप लाइनें हैं, ये जो उन्होंने करवाया है क्या, तो वो भी जो है महानगर पालिका और कारपोरेशन के जब अंतर्गत आएंगी तो उसका भी फुल डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर नितिन राउत साहब की है उत्तर नागपुर में? क्या महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है? ये एरिया जहां पर मैं बैठा हूँ, ये NIT का क्षेत्र है, EWS का लेआउट है। क्या NIT की जिम्मेदारी नहीं है? 20 साल से महानगर पालिका में भाजपा की सरकार थी। अब महानगर पालिका में भाजपा की सरकार थी तो काम किसका था डेवलप करने का? उनके 4 नगर सेवक थे। जैसा शहजाद भाई, कल मैंने आपकी एक वीडियो देखा, आप शायद करमना के किसी बस्ती में आप लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे। जी जी। तो वहां पर लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर 4 नगर सेवक जो थे भाजपा के थे। जी। भाजपा के नगर सेवक रहने के बाद, महानगर पालिका में भाजपा की सरकार रहने के बाद, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार रहने के बाद, केंद्र में भाजपा की सरकार रहने के बाद, क्यों वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ भाई?
हमारा सवाल है आपसे, तो एरिया भी बजरंग दल का है, भाजपा वालों का है, क्यों नहीं वहां डेवलपमेंट हुआ? क्यों नितिन राउत साहब ने वहां खड़ीकरण करवाया? क्यों नितिन राउत साहब ने वहां पर पानी की लाइन डलवाया? आप खुद ही समझ सकते हैं ना। इसके पहले डॉक्टर मिलिंद माने एमएलए रहे, बताइए एक काम बताइए हमारे एरिया में, अगर उन्होंने कोई बुनियादी एक भी काम किया है या कोई रोड बनाया है या कुछ और अच्छा काम किया है समाज के लिए, बताइए, एक बताइए एक। अगर आप बता सकते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप उन्हीं की तरफदारी कीजिए और उनको वोट दिलवाइए। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं हक से कहूंगा कि डॉक्टर नितिन राउत साहब भी हकदार है, और पूरी कम्युनिटी का जो मतदान है, पूरी कम्युनिटी का जो वोट है, और हमारे हिंदू भाई भी जो है वो सब जानते हैं कि उत्तर नागपुर में विकास किसका है और कौन कर सकता है, और वही हकदार है, और वो है डॉक्टर नितिन राउत साहब। अच्छा, आपने नागपुर महानगर पालिका की बात की, तो अगर नागपुर महानगर पालिका में आप भी एक टर्म्स में नगर सेवक थे, तो आपने अपने 5 साल के टर्म्स में कितने रुपए के फंड का यहाँ पर में विकास कार्य किया है? सजाद भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जब मैं नगर सेवक था तो महानगर पालिका में हम सरकार में नहीं थे जी, लेकिन हमारे पास एक सहारा था, और वो सहारा था हमारे उत्तर नागपुर के एमएलए आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब। अच्छा, जो भी हमने यहाँ पर विकास के काम किए हैं उनके माध्यम से किए, उनकी निधि से किए हैं। जो थोड़ी बहुत निधि हमको मिलती थी उतने में सजाद भाई कुछ नहीं होता जी, क्योंकि पूरा ही एरिया देखना था। तो उनके एमएलए होने से हमको काम में बहुत आसानी हुई। यहाँ पर यशोदा जो प्राथमिक शाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, वो मेरे हाथ की बनवाई हुई। अच्छा, दूसरी बात जो है, एरिया में जो डेवलप हुआ, पहले 10 साल 15 साल पहले इस एरिया में मैंने ही रोड बनवाया था, और डॉक्टर नितिन राउत साहब के माध्यम से। और अभी जब डॉक्टर नितिन राउत साहब यहाँ पर पालक मंत्री थे तब उनके ही फंड से इस एरिया में रोड बने। तो ये समझ लीजिए कि ये क्लियर हो जाता है कि पिछले समय जो 5 साल हमारे डॉक्टर मिलिंद माने साहब जो एमएलए रहे, यहाँ पर न महानगर पालिका ने काम किया, न डॉक्टर क्या नाम मिलिंद माने साहब ने किया। उनके बाद में जब नितिन राउत साहब यहाँ पालक मंत्री बने, उन्होंने फिर से यहाँ पर 10 साल बाद फिर रोड का काम शुरू किया। आप ये जो देख रहे हैं मनदेवी नगर से यशोदा, और यशोदा नगर से शिवाजी चौक, शिवाजी चौक से टीपू सुल्तान चौक, और टीपू सुल्तान चौक से रिंग रोड, ये जो आप बड़ा रोड देख रहे हैं 60 या 80 फीट का रोड, ये डॉक्टर नितिन राउत साहब की मेहनत है। आप यहाँ पर अगर 6-7 महीने पहले आते तो यहाँ चलना भी बड़ा मुश्किल था। उन्हीं चीजों को देखते हुए डॉक्टर नितिन राउत साहब ने ये रोड को, मैं आज इस एरिया के प्लाट जो हैं, यहाँ के जो प्लाट धारक हैं, वो प्लाटों की कीमत यहाँ पर अगर 10 लाख रुपए थी, तो वो रोड बनने के कारण आज वो प्लाटों की कीमत, उन क्वार्टरों की कीमत 30 से 40 लाख हो गई है। ये डॉक्टर नितिन राउत साहब की देन। नहीं तो आपने जब मेरा सवाल का जवाब नहीं दिए कि 5 साल के आपके टर्म्स में आपने टोटल कितने रुपए की निधि का अपने क्षेत्र में काम किया जब आप नगर सेवक थे? मैंने करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का काम अपने 5 साल के कार्यकाल में किया। 35 से 40 करोड़ रुपए का काम? जी जी, क्या बात कर? क्यों? उसकी वजह बताता हूँ मैं। क्योंकि जैसे संघर्ष नगर हो गया, तो इतना फंड आपको नागपुर महानगर पालिका ने दी क्या? मसला वही है, नागपुर महानगर पालिका का जो फिक्स प्रायोरिटी थी 10 लाख रुपए मेरे ख्याल से रहता है साल का। बस 9 लाख 10 लाख रुपए जो फिक्स प्रायोरिटी होती है। हम तो विपक्ष में थे जी, तो हमें तो कोई उसके अलावा फिक्स प्रायोरिटी के अलावा कोई फंड महानगर पालिका देती नहीं थी जी। क्योंकि भाजपा की सरकार हुआ करती थी, वो अपने नगर सेवकों को देते थे। लेकिन मैंने आपको बताया इसके पहले, लेकिन यहाँ पर हमारे डॉक्टर नितिन राउत साहब एमएलए थे, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से, उनके सहारे से हमने अपने एरिया को डेवलप किया और यहाँ का विकास किया। अच्छा, कुछ आरोप उत्तर नागपुर में ये लग रहे हैं जी कि नितिन राउत जी ने ज्यादातर डिस्प्यूट जमीन माइनॉरिटीज के विकास के लिए दे दी और उन्हें आपस में ही लड़ाया जा रहा है। इस पर थोड़ा सा अगर आप क्लेरिफिकेशन दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और कुछ हमारे समाज के
स्पेशल जो काम होते हैं, जैसा हमारी इबादत गाह वगैरह है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया यहाँ पर जिमनेशन का काम शुरू है, यहाँ उर्दू लाइब्रेरी का काम शुरू है। हाँ, उन्होंने, मैं कल्चर सेंटर की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ शहजाद भाई, क्योंकि कल्चर सेंटर एक इशू बना लिया है उसको लोगों ने कि डॉक्टर नितिन राउत साहब ने 20 सालों में क्या किया, सिर्फ कल्चर सेंटर दिया, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो 20 सालों में नितिन राउत साहब ने समाज का बहुत डेवलप किया है और उसका गवाह मैं हूँ। मैंने खुद अपना नितिन राउत साहब के माध्यम से लोगों के काम करवाए हैं। हम ऐसा बोल नहीं सकते। मुद्दे बहुत है, सवाल बहुत है, वक्त कम है, तो अब मंसूर साहब से कुछ और दिनों के बाद बात होगी। उत्तर नागपुर की जनता के तमाम सवाल तकरीबन हमने इस एपिसोड में कवर कर लिए। हमें उम्मीद है कि उत्तर नागपुर की जनता इस वीडियो को पसंद करेगी और हर ग्रुप में, हर पेज पर शेयर करेगी। मंसूर खान के साथ कैमरामैन फैजान खान ने हमें पीछे से इस वीडियो में बनाने में मदद की। NN टीवी के लिए मैं मोहम्मद शहजाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।